दैनिक भास्कर समूह के चेयरमैन स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल जी की 81वीं जन्मदिन को प्रेरणा उत्सव के रूप में मनाते हुए जीरकपुर में भी शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जीरकपुर में कुल 37 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। सेक्टर 16 चंडीगढ़ की ब्लड बैंक की टीम, विश्वास फाउंडेशन और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा पंचकुला के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उद्घाटन हल्का डेराबस्सी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने दैनिक भास्कर समूह के चेयरमैन स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल जी के जन्म दिवस पर भास्कर परिवार की ओर से देश के 209 शहरों में रक्तदान शिविर आयोजित करने की सराहना की। इस दौरान भाजपा वरिष्ठ नेता गुरदर्शन सिंह सैनी, संजीव खन्ना, मनप्रीत सिंह बन्नी संधू, SMS संधू, अनुज अग्रवाल उपाध्यक्ष जिला मोहाली, सतपाल बंसल अध्यक्ष मंडल 2 जीरकपुर, प्रदीप शर्मा, मनीषा, सौरभ, संतोष, सुधीर कांटीवाल, राकेश भार्गव, कांग्रेसी पार्षद नवतेज नवी, कांग्रेसी नेता सुखबीर सिंह लवली, वार्ड नंबर 13 से आप पार्टी की इंचार्ज हरजोत सिंह, समाजसेवी मनीष गुप्ता, नेहा, मोन्टू, अजय सैनी समेत काफी संस्था में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। खूनदान के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी? आज ब्लड कैंप में आप आए। खूनदान के बारे में यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी सेवा है। किसी फैक्ट्री में तो खून तैयार होता नहीं, इंसान से ही ले सकते हैं और ये इससे बड़ी सेवा और हो नहीं सकती। खूनदान सबसे बड़ा दान है और हर एक को करना चाहिए। इससे सेहत को फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं। और एक बंदा खून देता है और 3 आदमियों पे चढ़ता है, वो 3 आदमी ठीक होते हैं और पता नहीं किसने ठीक होना है उसके खून से। उसको एक गुप्त दान भी हो गया ये, गुप्त दान की वजह से उसको बहुत फ़ायदा होता है, बहुत पुण्य होता है और पुण्यात्मा ही आते हैं जो करने खूनदान करते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि हर आदमी को ये खूनदान करना चाहिए। संतोष साहब, आज ब्लड डोनेशन कैंप में आपका आना हुआ, इस बारे में आपका क्या कहना है? बेटा, अज का दिन जिहड़ा है, जे आपां दैनिक भास्कर की गल करिए तो अज का दिन जिहड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मैं इस करके कहना है कि जिहड़े इहदे संपादक श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी, वो फाउंडर और संपादक इस थोड़े दैनिक भास्कर के, उन्होंने अज जन्मदिन है। वो जन्मदिन तुसीं मनाया है और मैं समझदा भी ये बड़ी वड्डी श्रद्धांजलि है, क्योंकि तुसीं सारे दैनिक भास्कर दे सुखविंदर इत्थों दे ने। हाँ जी, तुसीं सारे इत्थे हो और बड़े तुसीं शरधा दे नाल अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। दैनिक भास्कर कोई भी जिहड़ी संस्था है, कोई भी अखबार है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्ना चिर कामयाब नहीं हुंदी जिन्ना चिर उहदे सारे जिहड़े मैंबर ने वो अपने मनों जद्दोजहद करन और सिनसैरिटी दे नाल काम करन। और मैं गल कह सकदा, साडे होनहार नाल ने, सैनी साहब नाल ने, तुसीं सारे जाने बहुत मेहनत करदे हो। उस मेहनत का सदका तुहाडी अखबार जिहड़ी दैनिक भास्कर है, इहदा बड़ा वड्डा नां है। मैं इस शुभ दिन ते तुहानूं सारिआं नूं, दैनिक भास्कर नूं, सैनी साहब नूं, सब नूं बहुत वड्डी मुबारकबाद दिंदा और मनोकामना करदा है कि इसी तरह ही तुसीं अगां बढ़ते रहो। हम आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा है यहाँ पे, तो उसकी थोड़ी सी जानकारी हो। कितने डोनर्स आ चुके हैं, कैसे क्या है? जी, आज धकोली में हमारा दैनिक भास्कर की टीम की तरफ से ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इसके लिए हम दैनिक भास्कर की टीम के बहुत आभारी हैं। अभी तक हमारे पास 25 डोनेशन हो चुकी हैं और अभी ब्लड कैंप हमारा चल रहा है और आगे कंटिन्यू रहेगा फ़िलहाल। और डोनर्स आ चुके हैं काफ़ी और अभी भीड़ भी लगी हुई है, डोनर्स आ ही जा रहे हैं अभी। और अगर किसी ने डोनेशन करना है तो 18 साल की उम्र से के बाद आप डोनेशन कर सकते हैं। लगभग कितने डोनर्स आ चुके हैं, कुछ आइडिया? सर, अभी हमारे पास 10 डेफर भी हो चुके हैं, किसी ना किसी कारण की वजह से हमारे पास डेफर हो चुके हैं और अभी और लाइन में भी हैं जो हमारे पास अभी स्क्रीनिंग चल रही है। क्यों ब्लड डोनेट करना ज़रूरी है?
ब्लड डोनेशन के हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, स्पेशली हमारे पेशेंट्स को कि जिनको 1 यूनिट आप डोनेट करते हैं तो उससे आप 4 लोगों को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारी 1 यूनिट से हमारे पास पीआरबीसी बनता है, प्लेटलेट्स बनते हैं, हमारे पास प्लाज्मा बनता है और क्रायोप्रेसिपिटेट्स भी जो बनते हैं। डोनेट करता है मैम उसको क्या बेनिफिट्स हैं? जो डोनेट करते हैं सर उनको हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं काफ़ी। एक आपका जो ब्लड है वो रिन्यू होता है, आपका रिफ़्रेश हो जाता है ब्लड। 120 डेज़ के बाद तो आपका आरबीसीज रिन्यू होते ही हैं, बट अगर आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपके टॉक्सिन्स भी बॉडी से निकलते हैं, आपको हार्ट डिजीज़ नहीं होती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, आपको सीवियर के अटैक नहीं आते हैं। ऐसे काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास। और स्पेशली हमारे जितने पेशेंट्स हैं, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, हीमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं ब्लड डोनेशन के थ्रू। कितने टाइम पीरियड के बाद ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम? जो मेल्स हैं वो हर 3 महीने के बाद खूनदान कर सकते हैं, 90 दिनों का गैप जो होता है उसके बाद आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। फीमेल्स 4 मंथ्स के बाद आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो आप 1 ईयर में मेल्स जो हैं वो 4 टाइम्स ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। अगर आपको प्लेटलेट्स डोनेट करने हैं तो आप 1 मंथ ब्लड डोनेशन के 1 मंथ के बाद आप प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं। आप महीने में 4 बार प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं अगर आप सिर्फ प्लेटलेट डोनर हैं। और 2 दिन के बाद, जैसे आपने आज ब्लड प्लेटलेट्स डोनेट किया है तो 2 दिन के बाद आप फिर से प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं, और साल में आप 12 बार प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे? देखो ਅੱਜ ਜੋ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇ 81ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। पहले गुजरात- भी आप कितनी बार ਮੈਂ donate ਮੈਂ कर ਪਹਿਲੇ चुके हैं? 51 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾ ਆਪ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਲੱਡ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਮਸਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।